कौन है भाई? आ रही हूँ। अरे मुस्कान, आ अस्सलाम जाओ। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दरवाजा कैसी हो खोलो। महविश? ठीक हूँ, आओ बैठो। और सुनाओ, आज कैसे रास्ता भूल गई मेरे घर का? बस यार ऐसे बैठी थी, सोचा चलो चक्कर लगा लूं। यार कितनी गर्मी है तुम्हारे घर में। उफ, हाँ वो दरअसल हमारे घर में एसी नहीं है। मैंने तो कल एक और एसी लगवा लिया है। यार हमारे कमरे में तो लगा हुआ ही था। मैंने सोचा चलो बच्चों के कमरे में भी लगवा लूं। ये पढ़ते हैं ना। उफ, इतनी गर्मी है तुम्हारे घर यार। मुझे पता था तुम्हारे घर गर्मी होगी, इसलिए ना मैंने ये तो फैन रखा हुआ। तुम अंदर आ जाओ ना, मैं कूलर चला देती हूँ। नहीं बस ठीक है, एसी के बगैर मेरा गुजारा नहीं होता ना। यार तुम भी लगवा लो ना एसी, इतनी गर्मी में कैसे रहती हो। हाँ मैंने बताया ना तुम्हें, मैंने आबिद को बोला और वो कह रहे हैं कि इस बार वो लाजमी मुझे एसी लगवा देंगे। तो शायद वो आजकल में ले आए। वो भी मुझे कल ही कह रहे थे कि महविश मैं तुम्हें ना एसी लगवा कर देता हूँ। तो उम्मीद है कि एक दो दिन में हमारे घर में भी एसी लग जाएगा। अच्छी बात है यार, लगवा लो। अच्छा मुस्कान, मैं कहती हूँ तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। है? चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं जी। एसी वाला। जी हुक्म कीजिए। हमें कॉल मसूल हुई थी कि आपके घर में नया एसी लगाना है। एसी लगाना है जी। मेरे घर में? जी आपको गलत फहमी हुई है, मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया। नहीं, मेरे घर में तो एसी है ही नहीं। आपके घर का ही एड्रेस हमें दिया गया था कि आपके घर में नया एसी इंस्टॉल करना है, तो इसी सिलसिले में आया हूँ। यार मैंने तो कोई ना, मैंने एसी लिया है ना मैं इंस्टॉल कराना है। एक मिनट, महविश महविश आओ जरा, मैं पूछता हूँ, शायद उनकी तरफ से कोई हो। ठीक है। महविश ये साहब आए हैं, वो कह रहे हैं एसी लगाने आ रहे हैं। हाँ मैंने ही नहीं बुलाया था भाई, इतनी देर से क्यों आए हो आप? मैं कब से आपका वेट कर रही थी, सुबह से 10 कॉलें कर दी है मैंने आपको। जी वो ट्रैफिक में जरा मैं फंस गया था। महविश एसी का एक मिनट रुके, आप आए अंदर जल्दी से। चलो ठीक है, आइए सर, आ जाइए। आ जाए। अच्छा बात सुने, ये सामने जो कमरा है ना, इस कमरे में आपने एसी की फिटिंग करनी है। ठीक है। ठीक है, आप चले, मैं पनीर का। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ यही जगह बेहतर है। महविश जी बैठो जरा। ये तुम एसी तो लगवा रही हो, जी। तो आया कहाँ से, पैसे कहाँ से आए? एसी के पैसे वो आपने सेविंग अकाउंट बनवाया था ना, जिसमें पैसे रखे हुए थे। हाँ। सेविंग के लिए। हाँ जी। तो वही पैसे मैंने निकलवा लिए और उनका मैंने एसी ले लिया। वो निकलवा लिए? हाँ वो निकलवा लिए। और मुझे बताया तक नहीं है, बहुत अच्छा। अरे आबिद, आपको पता है आज हर दूसरे घर में एसी लगा हुआ है। आपको पता है मेरी दोस्त मुस्कान आई थी और वो इतनी बातें सुना रही थी ना मुझे। मैंने घर में दूसरा एसी लगवा लिया है, बच्चों के रूम में अलग से एसी लगवा लिया है, इतनी गर्मी लग रही है। मैंने तो उसको कह दिया कि हम भी अपने रूम में ना नया एसी लगवा रहे हैं आजकल में। बस। अच्छा चलो ठीक है, अब लगवा लिया तो ठीक है। क्या हुआ आबिद, आप खुश नहीं है? नहीं नहीं, खुशी की तो बात है। देखो ना, मैं भी अब ठंडी हवा में सोया करूंगा। हाँ मैं भी तो यही चाहती थी कि आप जब दफ्तर से आए ना, तो सुकून से एसी की ठंडी हवा में सोएं, सारे दिन की थकान उतर जाएगी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं देखती हूँ कि उसने भी एसी फिट किया या नहीं किया। हाँ देखो देखो। ठीक है बाजी, आप चेक कर लें। हाँ ठीक है, जबरदस्त हो गया। अच्छा भाई आप ये बात बताएं कि वो मुस्कान के घर में भी आपने एसी लगाया था? मुस्कान? हाँ ये जो साथ वाले दो घर छोड़ के। जी जी, जिसके घर में 2 एसी लगे हुए हैं। हाँ जी, जिनके घर में 2 एसी। वो मैंने लगाए थे 2 एसी। अच्छा चलिए ठीक है। ठीक है, चेक कर लें आप। हाँ हाँ
बस ठीक है कि मुझे इजाजत दें फिर। जी। बड़ी ठंडी हवा आ रही भाई। आ रही है ना, हाँ सुकून आ रहा है ना। सुकून है। मैं इसीलिए कहती थी कि एसी लगवा लेते हैं। मैं भी एसी तुम्हें लगवा लिया है। हाँ जी। तो क्या ख्याल है इस खुशी में हम कहीं घूमने चलें? अब मुझे घुमाने के लिए लेके जाएंगे? हाँ अरे वाह, निकी और पूछ पूछ। चले। चले अच्छा चलो। एक बात बता, हाँ हाँ आपने ये आइसक्रीम क्यों नहीं ली? नहीं, मेरा गला जरा कुछ ठीक नहीं है, कल से खराश सी हो रही है। आपको ना हर चीज से एलर्जी होती है, मुझे तो ये समझ नहीं आती क्यों। अच्छा मैं भी एक बात बताओ। हम्म। फर्ज करो एकदम तुम्हें पता चलता है कि मेरा रोड एक्सीडेंट हो। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं अल्लाह ना करे। वैसे एक फर्ज करो ना कि मैं जा रहा हूँ, मेरे रास्ते में मेरे एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है मेरे साथ, तो अब तुम्हें पैसे की जरूरत तो पड़ेगी, तो तुम फौरी तौर पे कहाँ से बंदोबस्त करोगे उसका? अरे उसमें क्या है, हमारे में बैंक में पड़े हैं ना पैसे। बैंक में पड़े हैं? मेरा ख्याल है वो तो एसी पे लग गए। हाँ वो तो एसी पे लग गए। हाँ अब क्या हाँ करोगी? तो कोई बात नहीं, मैं अपनी दोस्त मुस्कान से ले लूंगी ना। वो मुस्कान है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उससे मैं जितने पैसे मांगूंगी वो आराम से दे देगी, आप दे देगी? टेंशन न लें। अच्छा मतलब कितना एतमाद है तुम्हें उस पर, हर मुश्किल में वो तुम्हारे काम आएगी। तो क्या ख्याल है एक छोटी सी आजमाइश हो जाए? अरे भाई किस चीज की? देखो तुम मुस्कान को कॉल करो और उससे बताओ कि अचानक तुम्हारे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। एक मिनट की एक्टिंग करनी तुमने बस। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। प्लीज मेरी खातिर सिर्फ 1 मिनट के लिए तुम्हें एक एक्टिंग करनी है। उसको कहना है कि एक्सीडेंट हो गया है, मुझे पैसों की ऐसा जरूरत है, फौरी तौर पे मुझे 50,000 की जरूरत है, प्लीज मुझे पैसों का बंदोबस्त कर दो। अच्छा बस। और अगर उसने पैसे दे दिए तो? ठीक है, तुम उसे कहना हो मैं मजाक कर रही थी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, ये लो तुम्हें अपने पैसे वापस। बस देख लें, अगर मैं शर्त जीत गई ना तो जैसा मैं बोलूंगी वैसा आपको करना पड़ेगा। अरे भाई तुम 6 आइसक्रीम और खा लेना बस। और बताओ। चलें ठीक है। ठीक है, फोन है तुम्हारे पास या मैं मिलाऊं? नहीं आप मिलाएं। मैं मिलाऊं? हाँ तो बताओ फिर करूं कॉल तुम्हारी प्यारी सहेली मुस्कान को? हाँ करें। ठीक हो गया। मुस्कान 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 मुस्कान। एक्टिंग करनी है, ठीक है? हाँ रो धो के दिखाना। आगे मेरी वो कहीं मसरूफ होगी। वालेकुम सलाम। मुस्कान तुम कहाँ हो? क्यों क्या हुआ बोलो? यार मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया और मुझे ना अर्जेंट 50,000 रुपए चाहिए। 50,000? नहीं यार 50,000 तो नहीं है मेरे पास। यार कहीं से भी करो, मुझे प्लीज 50,000 रुपए दो। अगर तुमने मुझे 50,000 ना दिए ना तो मेरे हस्बैंड की जान चली जाएगी। यार मेरी बात सुनो, मेरे पास कोई 50,000 रुपए नहीं है, ठीक है? और जो है ना, हाँ 2-4 हजार रुपए की बात होती है तो चलो मैं दे देती हूँ। और वैसे भी मैंने अपनी कल प्रॉपर्टी दी है तो उसमें मैंने सारा अपना ना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। मुस्कान जहाँ से मर्जी करो, प्लीज तुम मेरी दोस्त हो यार, मुझे 50,000 रुपए दो, मेरे हस्बैंड की जिंदगी का सवाल है। यार 50,000 रुपए अगर मेरे पास होते भी ना तो मैं अपने हस्बैंड को पुलिस वगैरह नहीं देती आपको, ठीक है? हेलो बात तो सुनो मेरी। कॉल कट कर दी इसने। कट कर दी ना, यही बात मैं समझाना चाह रहा था तुम्हें कि जब मुश्किल इंसान पे पड़ती है ना तभी पता चलता है उसका कौन दोस्त है और कौन दोस्त नहीं है। तुमने सेविंग के पैसे लगा दिए इसी पे, अपना शौक पूरा कर लिया,
चाहे भले लोगों को दिखाने के लिए और चाहे ठंडी हवाओं के लिए। लेकिन कल को अगर हम पे कोई मुश्किल आन पड़ती है, किसी भी वजह से कोई कुदरती आफत आन पड़ती है, तो हम सब किसका दर खटखटाएंगे, किसको कहेंगे कि हमारी मदद करें? अभी एक मिसाल हमारे सामने आ गई है। सही कह रहे हो आबिद आप। मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप ना फिक्र ना करें, मैं कल ही एसी वापस करके ना उसके पैसे जो है ना वो दोबारा सेविंग अकाउंट में जमा करवा देती हूँ। सॉरी। अच्छा, अब मुझे समझ लग गई है कि दूसरों की तरफ देखकर अपने हालात जैसे भी हों उनमें ही मैनेज करना चाहिए। जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। उतने ही पाँव फैलाओ, इसी में ही अक्लमंदी है। वो कहते हैं ना कि दूसरों का मुंह लाल देखकर खुद को चमाटे मारना ना शुरू कर दो। ये है ना? सॉरी किया ना मैंने। अच्छा, चले। चलें।